टुडे वी डिस्कस अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन। आज हम है ना हमारे लास्ट लेक्चर से कंटिन्यूएशन में चलेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया था हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसकी डेफिनेशन यानी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। डेफिनेशन के बाद हमने उसका क्या देखा, नेचर। क्या देखा? नेचर देखा कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से बनी हुई है, यानी क्या है उसका नेचर है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्राइलेमिनर नेचर एंड आल्सो द नेचर किसके के बेस पर, परमेबिलिटी के बेस पर। नाउ नेचर के बाद हमने इसकी क्या की थी, कंपोजिशन। कंपोजिशन की थी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उनकी क्वांटिटी किस तरह से मेजर की जाती है वो भी हमने पढ़ा, यानी कंपोजिशन के अंदर हमने देखा उसको। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इसके क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स। क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स पढ़ेंगे। जो मॉडल्स आए थे, मॉडल्स के अंदर यानी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स आए थे। डिफरेंट मॉडल्स में सबसे पहला जो मॉडल आया वो मॉडल हमारा किसका आया था? सबसे पहला मॉडल आया ओवरटन। ओवरटन ने दिया सबसे पहला मॉडल। जब ओवरटन ने इसको मैसेज दिया था, क्या दिया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या दिया? मॉडल दिया। और ये मॉडल उसने कौन से ईयर में दिया था? 1895। किस में दिया? 1895 के अंदर दिया था। ओवरटन ने क्या बताया? ओवरटन ने बताया कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। किसके बनी हुई है? लिपिड्स की। यानी इसने ओवरटन ने क्या बताया कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बनी हुई है? सिर्फ लिपिड से बनी हुई है। इसने किसी भी प्रोटीन्स का कोई भी जिक्र नहीं किया था, इसलिए क्या हो गया, ये मॉडल उसका फेल हो गया था। आफ्टर दी ओवरटन के बाद हमारा दूसरा मॉडल जो आया था वो किसका आया था? हमारा दूसरा आया था गॉर्टर एंड ग्रेंडल। किसका आया? गॉर्टर एंड ग्रेंडल। गॉर्टर एंड ग्रेंडल का मॉडल आया था। गॉर्टर एंड ग्रेंडल का जो मॉडल था वो कौन से ईयर में आया? 1925। इन 1925 के अंदर ग्रेंडल एंड गॉर्डर ने एक मॉडल दिया था जिसमें क्या बताया कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ किसकी है? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई है। और इसने इस मॉडल को बोला, क्या बोला? बायलेयर मॉडल। क्या बोले इसने? बायलेयर मॉडल। अब इसने ये तो बता दिया कि बायलेयर मॉडल होता है, यानी दो लेयर होता है, और प्लस में किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से। अब ये वाला मॉडल किसने बताया? ग्रेंडल एंड गॉर्टर ने। कौन से ईयर में? 1925 के अंदर। अब नेक्स्ट मॉडल जो हमारा आया था, नेक्स्ट मॉडल हमारा जो थर्ड मॉडल आया, थर्ड मॉडल हमारे पास किसका आया? डेनियली एंड डेविसन। यानी दो साइंटिस्ट आए, डेनियली एंड डेविसन आए। डेनियली और डेविसन ने कौन से ईयर में? 1935। किसके अंदर? 1935 के अंदर एक मॉडल दिया, जिस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल। क्या बोलेंगे? सैंडविच मॉडल बोला। सैंडविच मॉडल जो था वो किसने दिया? हमारा डेनियल एंड डेविसन ने। किसके अंदर? 1935 के अंदर। इसने डेनियल एंड डेविसन ने सैंडविच मॉडल किस तरह से बताया था? देखो, इसको सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने क्या लिया? एक ब्रेड का टुकड़ा लिया। ये मैंने ब्रेड का टुकड़ा लिया। एक इधर ब्रेड का टुकड़ा लिया। दो ब्रेड लिए हमने। दो ब्रेड के अंदर हमने क्या भर दिया? इधर क्या भरा हमने? इसके अंदर आलू यानी पोटैटो। अब दो ब्रेड के बीच में अगर हम पोटैटो भरते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? सैंडविच। क्या बनेगा? सैंडविच। अब सैंडविच बनेगा तो इसका ये वाला पार्ट, ये वाला ब्रेड को मैंने क्या लिया? आउटर पार्ट। क्या नाम दिया? आउटर पार्ट नाम दिया। यानी ब्रेड जो है, ऊपर वाला जो ब्रेड है वो कौन सा पार्ट है? आउटर पार्ट है। फिर आउटर पार्ट के अलावा जो सबसे अंदर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? इनर पार्ट। इनर पार्ट था, ठीक है। अब इनर पार्ट जो होता है वो किसकी तरफ फेस है? साइटोप्लाज्म। किसकी तरफ? साइटोप्लाज्म की तरफ है। और जो बाहर है वो क्या है? ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड।
फ्लूइड है। ये वाला जो पार्ट है, ये सारा पार्ट कौन सा है? मिडल पार्ट। क्या है? मिडल पार्ट है। मिडल पार्ट हुआ। फिर जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट किस चीज का बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स। किसका बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स। बट कौन से तरह के फॉस्फोलिपिड्स हैं? आउटर पार्ट में कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक। कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक। इनर पार्ट में भी कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक आया यानी वाटर लविंग। ठीक है। और जो मिडल पार्ट है, ये किस इसके फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है? हाइड्रोफोबिक। किससे बना हुआ है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट बना हुआ है। यानी फॉस्फोलिपिड दो तरह के बताए थे मैंने, एम्फीपैथिक इन नेचर होता है, यानी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक और फिलिक पार्ट किस तरह से फॉस्फोलिपिड अरेंजमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि आउटर पार्ट जो सेल का होता है या सेल मेम्ब्रेन आउटर पार्ट की जो होती है वो कैसे बनी हुई है? हाइड्रोफिलिक। किससे? हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड से। इनर पार्ट जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है वो भी किससे बना हुआ है? हाइड्रोफिलिक पार्ट से। जो मिडल पार्ट है वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोफोबिक से। किससे बना हुआ है? हाइड्रोफोबिक से। इसके अंदर उसने किसका अरेंजमेंट बताया? प्रोटीन्स का अरेंजमेंट बताया। प्रोटीन्स का अरेंजमेंट किस तरह से था? प्रोटीन्स का इसके अंदर इधर ऐसे अरेंजमेंट था, इस तरह से अरेंजमेंट था हमारे किस चीज का? प्रोटीन्स का। ये जो प्रोटीन्स थे, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। कैसे थे? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे। जो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे ये सेल मेम्ब्रेन के कहाँ लगे? आउटर पार्ट और इनर पार्ट। ठीक है। आउटर पार्ट और इनर पार्ट में क्या लगा? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब तुमको मैंने उस दिन क्या भी बताया था कि ना भाई कि अगर हमारा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड से, तो वो किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। मगर क्या चीज प्रेजेंट हो? प्रोटीन्स प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म करेगी। बट इधर प्रोटीन अगर ध्यान से देखोगे तो वो आउटर साइड पर है और इनर साइड है, बट बीच में कोई भी प्रोटीन हमारा प्रेजेंट नहीं है। अगर बीच में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि इसने डेनियल एंड डेविसन मॉडल ने उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कभी भी क्या नहीं किया? एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद डेनियल एंड डेविसन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल आता है, जो नेक्स्ट मॉडल आया हमारा, वो कौन सा था? रॉबर्टसन एट ऑल। कौन सा मॉडल आया? रॉबर्टसन एट ऑल का। रॉबर्टसन एट ऑल का जो मॉडल आया, रॉबर्टसन ने क्या बताया? किसके बिहाफ पे? डेनियल एंड डेविसन के बिहाफ पे रॉबर्टसन ने बताया, एक मॉडल और दिया जिसका नाम क्या था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या नाम आया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन एट ऑल। अब तुम कहोगे बच्चे कि ये एट ऑल क्या है? एट ऑल का मीनिंग क्या है? कोवर्कर्स। क्या होते हैं? कोवर्कर्स। जैसे मैं मान लो क्या हूं? रॉबर्टसन हूं। रॉबर्टसन हूं तो मेरे साथ के जो क्या हैं? मेंबर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में देखा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एट ऑल, यानी कोवर्कर्स, यानी रॉबर्टसन एंड कोवर्कर्स। क्या मॉडल दिया उन्होंने? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम चीज़ किसकी बताई? डेनियल एंड डेविसन की। जैसे क्या बताई इसने? वही मॉडल कि एक ब्रेड का टुकड़ा मैंने बाहर लिया, एक अंदर की साइड का लिया मैंने इस तरह से, बीच में मैंने आलू भरे। ठीक है। ये पार्ट भी क्या था? हाइड्रोफिलिक था। ये भी क्या था? हाइड्रोफिलिक था। ये कैसा था? हाइड्रोफोबिक था। ठीक है। सेम चीज किसकी थी? डेनियल एंड डेविसन की। अब डेनियल एंड डेविसन से उसने, डेनियल एंड डेविसन ने तो कौन से प्रोटीन्स बताए थे? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या बताए? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स बताए थे। बट रॉबर्टसन ने कौन से मॉडल बताए? इसने बताए बेटा इस तरह से प्रोटीन्स अरेंजमेंट होती है किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आउटर पार्ट और इनर पार्ट जो है वो प्रोटीन्स रखता था। इन प्रोटीन्स का नाम क्या था? बीटा प्लीटिड शीट्स। क्या नाम था?
बीटा प्लेटेड शीट्स। ये बीटा प्लेटेड शीट्स किसकी थी? प्रोटीन्स की थी, जो कहाँ पे प्रेजेंट थी? आउटर पार्ट और इनर पार्ट में। देखो डेली एंडरसन ने कैसे बताई? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स ये कहाँ पे थे? आउटर और इनर। इसने प्रोटीन्स की क्या बनाई? लेयर बनाई, यानी पूरी पूरी शीट बनाई, और जो कहाँ पे लगा दी? आउटर पार्ट और इनर पार्ट पे। बट बीच में अभी भी ये नहीं आई। बीच में अगर नहीं आती है तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को ये भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसने रॉबर्टसन ने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये मॉडल भी उसका क्या आया बेटा? फेल हो गया। अब इस मॉडल के बाद जो हमारा लास्ट एंड फाइनल मॉडल था, जो किसने दिया? हमारा सिंगर एंड निकलसन। किसने दिया? सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। जो सिंगर एंड निकलसन ने मॉडल दिया था, तुम सब बच्चों को याद है, उसका नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, यानी हमारे पास जो फाइनल मॉडल आया हमारा, उसका नाम क्या था? सिंगर एंड निकलसन। क्या था? सिंगर एंड निकलसन। यानी सिंगर एंड निकलसन जो था, इसने 1972 इन ईयर 1972 के अंदर एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम आया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। जो फ्लूइड मीडियम है वो उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलेंगे। मोज़ेक का मीनिंग क्या हुआ? इरेगुलर स्पेस, यानी इरेगुलर क्या बनी? शेप बनी उसकी। यानी एक ऐसा मॉडल जिसमें क्या था? इरेगुलर शेप थी किस चीज की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये मॉडल किसने दिया? हमारा सिंगर एंड निकलसन का। अब इस मॉडल का जो नेचर था, क्या था? नेचर, यानी इस मॉडल का जो नेचर था, नेचर कैसा था? इस मॉडल का नेचर कैसा था? क्वासी फ्लूइड। कैसा नेचर आया? क्वासी फ्लूइड नेचर था। क्वासी फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? क्वासी का मीनिंग क्या हुआ? हाफ, और फ्लूइड का मीनिंग लिक्विड। यानी इसका नेचर कैसा था? हाफ लिक्विड था। देखो अगर मैं मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरह से सॉलिड बना दूं तो कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। अगर इसको पूरी तरह से मैं लिक्विड कर दूं तो ECF जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो भी क्या होगा? लिक्विड है। और नीचे जो साइटोप्लाज्म है, अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी लिक्विड है। यानी ऊपर भी लिक्विड, नीचे भी लिक्विड, तो बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लिक्विड हो गया। तो ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही हो जाएगा लिक्विड टू लिक्विड, तो हमें उसकी जरूरत, कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना तो पूरी तरह से सॉलिड होती है, ना पूरी तरह से लिक्विड होती है। उसका नेचर किस तरह से होता है? क्वासी फ्लूइड। ये क्वासी फ्लूइड नेचर है ना, नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, तो तुम क्या आंसर लिखोगे? क्वासी फ्लूइड। कैसा होगा? क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कैसे बताया? इसके अंदर ध्यान से देखना, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये तो क्या था? आउटर पार्ट। ये क्या था? इनर पार्ट। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं? डिजाइन कर रहा हूं इसको। ये डिजाइन कर रहा हूं इस तरह से। ये किस चीज का अरेंजमेंट है? हमारे फॉस्फोलिपिड्स। किसका है? फॉस्फोलिपिड्स का है। इस तरह से आसान है ना बनाना? बिल्कुल आसान है। ये हमारा क्या तैयार हुआ? मॉडल तैयार हुआ। इसके अंदर देखो जो हमारे पास ये पार्ट है, ये क्या है? आउटर पार्ट। ये क्या है? इनर पार्ट है। और जो बीच में आया इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मिडल पार्ट होता है।
ठीक है। जो आउटर पार्ट है अकॉर्डिंग टू फर्दर मॉडल्स, जो पीछे वाले हमने मॉडल्स किए थे उसके अंदर आउटर पार्ट क्या था, हाइड्रोफिलिक। कैसा था, हाइड्रोफिलिक था। इनर पार्ट भी कैसा था, हाइड्रोफिलिक था। जो बीच वाला पार्ट था वो कैसा था, हाइड्रोफोबिक। कैसा था, हाइड्रोफोबिक था। जो हमारा आउटर पार्ट है इसके अंदर ये हेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर हेड्स या हाइड्रोफिलिक हेड्स। इनर पार्ट में क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक हेड्स बोलेंगे। और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर्स है कुछ इस तरह से, इनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक टेल्स। क्या बोलेंगे इनको, हाइड्रोफोबिक टेल्स बोलेंगे। जो इसके अंदर, ये तो आ गया हमारा किसका, फॉस्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट, जो हमारे पिछले मॉडल्स में भी आ चुका था। बट उन्होंने जो प्रोटीन्स का अरेंजमेंट बताया था वो क्या था, अलग था। इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स का भी अरेंजमेंट क्या है, अलग है। मैंने पहले बताया था कंपोजिशन के अंदर कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये हमारे क्या है, एक्सट्रिंसिक, और ये क्या है, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक नहीं, ये भी कैसा है हमारा, एक्सट्रिंसिक। कैसा है ये, एक्सट्रिंसिक है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर और इनर साइड में क्या लगा हुआ है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स लगे हुए हैं। जो आर पार जाता है इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। कैसे प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं इनको, पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने कुछ क्या बताए थे, मॉलिक्यूल बताए थे किस चीज के, कोलेस्ट्रॉल। कुछ कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल हमारा बिटवीन दी किसके पड़ा हुआ है, लिपिड। ये मैंने क्या बनाया हमारा, ये चीज क्या बनाई, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आया। कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता था, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट था और दूसरा काम क्या था, प्रोवाइड स्ट्रेंथ अगेंस्ट किसके, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के। कोलेस्ट्रॉल के अलावा और कौन से मॉलिक्यूल थे, इसके अंदर और भी मॉलिक्यूल्स थे। ये मॉलिक्यूल्स बनाए, दीज मॉलिक्यूल्स जो ये बनाए हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड फिलिपेज एंड फेलोपेज। किस चीज के मॉलिक्यूल्स हैं, फिलिपेज और फेलोपेज के मॉलिक्यूल्स हैं। इनके अलावा और क्या होता था, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये मैंने क्या बनाए, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाए। इनको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, और क्या हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारा कौन सा मॉडल था बेटा, सिंगर एंड निकलसन मॉडल, जो इसमें आया 1972 के अंदर आया। इस मॉडल को हमने क्या नाम दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका नेचर कैसा था, क्वासी फ्लूइड नेचर था, और दिस इज द आवर मॉडल। ये हमारा क्या था, मॉडल। अब हमने क्या क्या पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, नेचर पढ़ा, कंपोजिशन पढ़ा, और कंपोजिशन के बाद हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर मॉडल्स को, मॉडल्स आए। ये क्या थे, मॉडल्स से। अब मॉडल्स के बाद हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती हैं, कुछ क्या होती हैं, मॉडिफिकेशंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशंस। अब हम क्या करेंगे, इसकी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस करेंगे। यानी मॉडल सोच के हैं। अब मॉडल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, हमारा मॉडिफिकेशंस। क्या आएंगी, मॉडिफिकेशंस आएंगी। जो मॉडिफिकेशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या क्या होती हैं, उसमें सबसे पहला वर्ड आता है किसका, मीजोजोम्स। किसका आता है, मीजोजोम्स। जो मीजोजोम्स होते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। किसके केस में होते हैं, बैक्टीरिया के केस में होते हैं। ये क्या होते हैं, इनफोल्डिंग्स। क्या होती हैं, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
किसकी इनफोल्डिंग होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं तो किसके अगेंस्ट होंगी? अगेंस्ट किसके होंगी? सेल वॉल। यानी बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल के अगेंस्ट क्या होंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होंगी। इनफोल्डिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम। कैसे बनता है? कोई ना कोई तो होगा स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या बनाया? बैक्टीरिया। क्या बनाया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाहर क्या पड़ी हुई है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल के साथ में अंदर की तरफ इस तरह से मैंने क्या बनाई है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या बनाई मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है मैंने इस तरह से, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? अंदर की तरफ इस तरह से क्या हो जाएगी? फोल्ड हो जाएगी। यानी अगेंस्ट किसके हुई है? सेल वॉल के। तो इस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलेंगे? इस इनफोल्डिंग को हम क्या बोलेंगे? मीजोजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीजोजोम बोलेंगे। अब जो मीजोजोम होता है इसके पास क्या होते हैं? हैविंग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इसके पास क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। यानी इसके पास क्या होंगे? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कौन सी प्रोसेस करवाएंगे? रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन का मीनिंग सांस लेना या सांस छोड़ने का मीनिंग नहीं होता। रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है कि जो फूड पार्टिकल्स बैक्टीरिया ने खाया है उसको क्या कर देगा? वो डाइजेस्ट कर देगा। यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कौन करवाता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हमारे कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मीजोजोम्स में। जो मीजोजोम्स होते हैं वो क्या होती हैं? इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। तो ये तो पहली मॉडिफिकेशन थी जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम। क्या बोलेंगे? मीजोजोम। अब हमारे पास दूसरी जो मॉडिफिकेशन आती है, दे आर कॉल्ड लोमाजोम्स। क्या होते हैं? लोमाजोम्स होते हैं। लोमाजोम्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्रेजेंट इन फंगस सेल। किसमें होते हैं? फंगस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? आउटफोल्डिंग। क्या थे ये? आउटफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आउटफोल्डिंग्स है तो टुवर्ड्स किसके हो जाएंगे? टुवर्ड्स सेल वॉल। यानी सेल वॉल के क्या होंगे? टुवर्ड्स होंगे, क्योंकि ये क्या है? लोमाजोम्स हैं। ठीक है। अभी इनका फंक्शन नॉट नोन। यानी फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अननोन। इनका फंक्शन क्या होता है? अननोन होता है। बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फंगस सेल। किसमें देखे गए? फंगस सेल के अंदर देखे गए। अगर फंगस सेल में देखते हैं तो ये क्या होती हैं? आउटफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो टुवर्ड्स किसके होंगी? सेल वॉल के होंगी। और इनका फंक्शन क्या हो गया बेटा? अननोन। इनका फंक्शन कैसा है? अननोन फंक्शन है। अब आफ्टर द लोमाजोम्स हमारे पास क्या आती हैं? तीसरी मॉडिफिकेशन होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाइज। क्या बोलेंगे? विलाइज बोलेंगे। विलाइज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। तीन पार्ट हमारे किसके होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। ड्यूडेनम के पास कोई भी विलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। सिर्फ किसके पास होता है? जेजुनम और इलियम के पास। यानी जेजुनम और इलियम के पास कौन सा पार्ट होता है? विलाइज। बट ड्यूडेनम के पास कोई भी विलाइज नहीं होती। ये क्या होती हैं? दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होती हैं ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं इंक्रीजेस सरफेस एरिया। किसको इंक्रीज करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीजेस क्या करेंगी?
एब्जॉर्प्शन रेट, किसको इंक्रीज कर देंगे? एब्जॉर्प्शन रेट। यानी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया है वो सारा क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट कौन सा? जेजुनम और इलियम, उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? विलाइज होती हैं। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया को क्या करेंगे? इंक्रीज। जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा क्या होएगा? एब्जॉर्प्शन रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये विलाइज भी जो होती हैं ये भी क्या होती है? मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं। विलाई के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके अंदर मॉडिफिकेशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा या प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे इनको? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? चैनल्स। क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं। चैनल्स होते हैं। और चैनल्स होते हैं तो किसके अंदर? इसका सारा कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ेंगे? सेल वॉल। कहां पे पढ़ेंगे? सेल वॉल। यानी प्लाज्मोडेस्माटा का जितना भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम कहां पे पढ़ेंगे? सेल वॉल के अंदर। तो प्लाज्मोडेस्माटा आर आल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमारे पास क्या बच जाती हैं? पिलाइज। क्या आती है? पिलाइज। पिलाइज आर आल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो पिलाइज होती हैं दे आर आल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाइज। क्या बोला जाता है इनको? सेक्स पिलाइज बोला जाता है। सेक्स पिलाइज किस में हेल्प करते हैं? किस में? हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस में हेल्प करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी बेटा? बैक्टीरिया की। किसकी? बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? ट्रांसडक्शन, नंबर 2 इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। क्या होती है? कॉन्जुगेशन। तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की कितनी तरह की होती है? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। जो ये सेक्स पिलाइज होती हैं, क्या होती हैं? सेक्स पिलाइज, दे आर ऑलवेज वर्क इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। कौन सी हेल्प करती है? कौन सी प्रोसेस में? कॉन्जुगेशन में। किस तरह से कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगी? तो ये मैं किस में पढ़ाऊंगा तुमको? मोनेरा किंगडम बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर क्या पढ़ाऊंगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रीड करेंगे हम? कॉन्जुगेशन। तो ये वाला हमारा क्या थी? सारी की सारी क्या थी बेटा? मॉडिफिकेशन। यानी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अब हमने क्या और रीड कर ली है? मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस कर ली है। अब ये जो मॉडिफिकेशंस हमने करी है, अब मॉडिफिकेशंस के बाद इसका क्या आता है? फंक्शन आता है। वैसे तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इट प्रोवाइड कंपार्टमेंटाइजेशन। हर एक ऑर्गेनेली का क्या करवाती है? कंपार्टमेंटाइजेशन भी करवाती है। प्लस में एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वाटर, मिनरल आयंस सभी के अंदर हेल्प करती हैं। कुछ इसके अंदर मॉलिक्यूल स्टोर भी होते हैं कि अलग अलग कंपोजिशन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। बट कुछ हमारे पास एक मेन फंक्शन रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो इसके बाद हम जो फंक्शन पढ़ेंगे, जो मेन फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। किसके अकॉर्डिंग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।